दोस्तों नमस्कार। मैं मिल्कीपुर में मौजूद हूँ। आप लोग देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का किस तरह से यहाँ पे समाजवादी कार्यकर्ताओं के ऊपर कहर बरपाया जा रहा है। यहाँ चुनाव समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं लड़ रहे हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का प्रशासन चुनाव लड़ रहा है। यहाँ पे जो हम लोगों को सूचना ये मिली है कि यहाँ कोई कांस्टेबल आया और इनको बता के गया कि यहाँ पे आप लोग जो है भारतीय जनता पार्टी को जो है कल वोट देंगे। किस तरह से प्रशासन ने यहाँ आतंक मचा रखा है। कहीं कार्यकर्ता उठा लिए जा रहे हैं, कहीं बूथ अध्यक्ष उठा लिए जा रहे हैं। फिलहाल यहाँ पे प्रजातंत्र तो नहीं दिख रहा है। हम लोग भी कहीं डरे सहमे हुए, कहीं ऐसा ना हो, जबकि आवाज़ लगातार कार्यकर्ताओं की और जो लोग परेशान हैं उन लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं। इन्हीं लोगों से जानते हैं, विश्वकर्मा समाज के हैं, किस तरह से यहाँ पुलिस प्रशासन आया और लोगों को प्रताड़ित करके गया। जी, क्या परिचय आपका? जी, सबसे पहले आपके चैनल को आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इस महासमर में आप हम तक पहुँचे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मान्यवर, मेरा नाम अनिल विश्वकर्मा है। मैं ग्राम सभा मलित हुजूर का अस्थायी निवासी हूँ और मैं समाजवादी पार्टी में जिले का उपाध्यक्ष हूँ, पिछड़ा प्रकोष्ठ में। और मैं समाजवादी पार्टी की विचारधारा को पसंद करता हूँ। मैं इसलिए समाजवादी पार्टी जुड़ा हूँ और पिछड़ी समाज का हूँ इस नाते। और बहुत सारे समाज के लोग मतलब आज हमारे यहाँ, सबसे पहली बात तो यह है कि जो मिल्कीपुर का उपचुनाव चल रहा है, इसमें जो प्रशासन के द्वारा नंगी नाच की जा रही है, अच्छा नहीं है। लेकिन हम लोगों को जैसे आज कई दिन से वो जो चुनाव प्रक्रिया होती है, इसमें कई लोगों को नाम हर बार चुनाव में आते जाते हैं। मतलब थाने पे, चौकी पे जो जमानत कराना होता है, 151 तक क्या कहते हैं उसको, 107। जी जी जी। तो इस सब चीज़ों में तो हम लोग अपनी जमानत करें। एक बार मेरे पिताजी का नाम क्या कहते हैं, मेरा नाम अनिल विश्वकर्मा है, पिताजी का कोई और नाम गड़बड़ करके डाल दिया गया था, तो हमने उस पर जमानत कराई। उसके बाद फिर हमने दोबारा पता लगी कि आपका फ्रेश लिस्ट में दोबारा नाम आ गया। फिर हमने जाके दूसरे दिन फिर जमानत कराई, तो हमने जमानत कराई। तो आज हम लोगों को बार बार सूचना गुप्तचरों द्वारा, हमारे भी अपने कुछ खास ऐसे लोग हैं जो बता रहे हैं कि आपके ऊपर बड़ी दिक्कत है, आप संभल के रहना, संभल के रहना। हमने कहा चलिए भाई ठीक है। हम हरनटीनगंज बाजार गए, वहाँ हमने देखा अपनी आंखों से कि भाई रामकरण यादव पारा ताजपुर के बूथ अध्यक्ष हैं, उनको उठा लिया। हम विजय के यहाँ चाय पी रहे थे, हम लोग वहाँ से कहाँ ले जाया गया? रामकरण जी को वही सचिन सिंह सिपाही और क्या कहते हैं भानु, यही दो लोग उनको उठा लिए हरनटीनगंज ब्लॉक मोड़ पे। और हमने देखा, हमने फिर वहाँ से गांव निकल आया तो उसके पीछे फिर पुलिस हमारे घर पे पहुंची। तो उन्होंने बोला कि अनिल विश्वकर्मा जी आप ही हो? हम कहे हाँ जी हाँ बताइए। हमने कहा आपसे तो बहुत भय लगती है, क्योंकि आप इस तरह का काम कर रहे हो। हमने आज ब्लॉक पे आप देखा, मैंने रियलिटी एक समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते उनसे बोला कि जो पकड़ेंगे तो मैं भागूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं एक समाजवादी पार्टी का आज़ाद सिपाही हूँ, उसमें कोई संकोच नहीं है। और ऐसी परिस्थिति आती जाती रहेंगे। और जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कल दे करके गए, और हम लोगों के पूरे कांस्टेबल क्या बताया कि आप जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए? जी हाँ, कांस्टेबल ने हमसे ये कहा कि आप अनिल जी आप बहुत सक्रिय लग रहे हो, आपका नाम बार बार आ रहा है हेड लिस्ट में। कहा मान्य, और हमने जमानत भी करा लिया, अब क्या दिक्कत है? बोले आपका बार बार शिकायत आ रही कि आप समाजवादी पार्टी के बहुत सक्रिय वर्कर हैं, इसलिए आप कल वहाँ बूथ पे मत दिखाई देना, वोट भी मत डालना। वोट डालो समाजवादी पार्टी का ना डालो, बीजेपी का डालो, बीजेपी का वोट करिए। और यहाँ क्या कांस्टेबल कह रहा है कि यहाँ जी हाँ, यहाँ कांस्टेबल कर भाई ताजिक। हमने कहा यार आप ये क्या बात कर रहे हो? तो बोल रहे नहीं, समाजवादी पार्टी जीती रही जी तो बीजेपी रही है। हमने कहा हमको वहाँ सम्मान नहीं मिलेगा, मैं अपना सम्मान बेच करके वहाँ नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि मैं विचारधारा मेरी अलग है। मैं समाजवाद विचारधारा का हूँ, पार्टी तो खैर समाजवादी, लेकिन विचारधारा जो मेरी समाजवाद की विचारधारा है, हम उसको पसंद करते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप जो है कि मतलब वोट दीजिएगा समाजवादी को, नहीं तो बूथ पे मत दिखाइएगा, कहीं दिखाई मत पड़ना वहाँ। तो हमने कहा क्या वोट डालने नहीं पाएंगे? क्या मेरा अधिकार नहीं है? बोले नहीं, वोट डालने नहीं पाओगे, आपकी पार्टी जीतेगी। और हमने कहा सम्मान नहीं मिलेगा। तो कह रहे हैं कि कहो मैं संजीव सिंह से बात कराऊँ, कहो वो क्या कहते हैं जो प्रत्याशी जी हैं उनसे, चंदभान जी, उनसे बात कराऊँ, कहो तो खब्बू तिवारी बात करूँ, तमाम लोगों से जिससे कहो मैं बात कराऊँ, आपको सम्मान मिलेगा, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो आप जो है कि मतलब बीजेपी को वोट करिए और कराइए, कोई दिक्कत नहीं है, पूरी तरह से लग जाइए। हमने कहा ऐसा हो नहीं पाएगा, कहीं जिससे कहो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। इस गांव में आके आपको ही कहा कि और कार्यकर्ता? नहीं, और हनुमान प्रसाद यादव जी हमारे यहाँ के बूथ अध्यक्ष हैं, उनको कहा। और मुन्ना घायल जी बूथ अध्यक्ष हैं, उनके घर गए, बता करके आए कि वहाँ दिखाई मत देना, लाल वाल पर्ची पता नहीं क्या जारी कर दिए हैं। तो हम लोगों ने आपका मतलब आपके चैनल को देखा, हमने कहा कि हम लोग सुरक्षा की दृष्टि, जैसे हम रात में भी हम लोग अपने घर पर लेटे सोए, वो लोग उठाएं पकड़ के, उससे हम लोगों को अलर्ट किया गया। कोई डरने सहमे की बात नहीं, हम लोग डरे सहमे नहीं है, लेकिन सच्चाई वो बता रहे हैं कि मतलब जिस तरह से मिल्कीपुर में नंगी नाच सरकार कर रही है, ये अच्छा नहीं है। चुनाव आते जाते रहते हैं, प्रशासन चुनाव, जी प्रशासन चुनाव लड़ा पूरी तरह से। अब बताइए, पुलिस वाले जब वोट कह रहे हैं कि बीजेपी का वोट दो, समझ लीजिए लोकतंत्र का हनन हो रहा है, कोई मतलब तो लोकतंत्र का रह नहीं गया है। और बहुत सारे कार्यकर्ताओं को इस तरह का उत्पीड़न
किया जाएगा आज। कुछ कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि क्या कहते हैं, हम लोग चाहे भाजपा को वोट देंगे तो तभी यादव हैं, तभी भी कहेंगे कि क्या यादव को दिए। तो आज भैया काहे प्रशासन में हम लोग कह रहे हैं ये तो मित्र सेन जी की धरती है, लोग कहते हैं कि मित्र सेन जी की धरती है, यहाँ पे भय क्यों? भाई कुछ नहीं है, क्या कहते आनंद सेन की धरती है, क्या कहते जहाँ वो जाएंगे हम लोग वहीं जाएंगे। हाँ, वोट देंगे क्या सभा को। अच्छा, मान लीजिए वहाँ पे कोई समस्या प्रॉब्लम खड़ी करते हैं पुलिस वाले, तो क्या करेंगे? कल तो क्या कहते वही होगा, बवाल होगा। हाँ, डरने वाले नहीं हैं हम लोग। जी जी, क्या परिचय है? विजय शंकर यादव, जी, मले थे बुजुर्ग। अब आप लोग को भी कहे हैं पुलिस वाले भाजपा को वोट देने के लिए? नहीं, हम तो उस समय नहीं थे बहरहाल गांव में। हम अध्यापन कार्य करते हैं। हाँ, प्राइवेट स्कूल में? हाँ, प्राइवेट स्कूल में हम वहीं पढ़ाते हैं। तो उस समय हम नहीं थे गांव में, ये हमारी गांव की ही बात है। जी हाँ। जी, आप तो बहुत पुराने लगता है मुझे कि मित्र सेन जी के साथ काम किया। जब मैं 1977 में हाई स्कूल में था तो उसी समय से बाबूजी के साथ मैं राजनीति में काम करना सीखा और उन्होंने मुझे राजनीति का ककरावा सिखाया। मैं उनके विचारों से बहुत प्रभावित हुआ और उनकी जनसभाओं में उनके भाषण को सुनता था। मुझ में एक क्रांतिकारी ओज आ जाता था। तब से मैं उस परिवार से जुड़ा। हमारे पिताजी भी उस परिवार से जुड़े थे। मतदान तब से मैं अदर पार्टी को कभी किया ही नहीं। वैसे मैं पेशे से इस बार क्या करेंगे आप? इस बार क्या करेंगे? जो समस्याएं हैं, जब यहाँ का शासन प्रशासन पुलिस सारे लोग जो मांग रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का वोट मांग रहे हैं, पूरा प्रशासन लगा हुआ है, यहाँ तक योगी जी 9 बार आ चुके हैं, तो इस बार क्या करेंगे आप? हमेशा हमने समाजवादी का साथ दिया है और इस बार भी समाजवादी को मतदान करेंगे। मेरी आस्था है समाजवाद से। लेकिन पुलिस तो रोक रही है ना, पुलिस रोक रही है, मना कर रही है कि आप लोग बूथ में मत जाइए, लाल कार्ड जारी हो गया, लोगों को जेल में ठूसा जा रहा है, तो इस कंडीशन में कैसे क्या करेंगे? क्या पुलिस हमको मतदान के अधिकार से वंचित कर देगी? यही लोकतंत्र की लक्षण है। अच्छा, यहाँ का प्रशासन आप सरेआम भारतीय जनता पार्टी का वोट मांग रहा है, तो इसी को लोकतंत्र कहते हैं क्या? आप तो बुजुर्ग इसलिए सवाल। जी नहीं, हमने तो पॉलिटिक्स किया है हमेशा। प्रजातंत्र की और लोकतंत्र की ये परिभाषा नहीं है, ये तो साहब तानाशाह है जी। ये तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं, वीडियो ज्यादा लंबी करने की जो लगातार मिल्कीपुर में देख रहे हैं कि कंडीशनें किस तरह की हैं। लगातार जो है पुलिस प्रशासन शाम को, आज प्रचार नहीं हो रहा है, थम गया है, कल प्रचार थम गया है, सुबह वोट पड़ना है, लेकिन लगातार यहाँ का पुलिस प्रशासन, डीएम, एसपी, सीओ, सारे लोग यहाँ छोटे से लेके बड़ा अधिकारी और कर्मचारी तक लगातार जिस तरह से समाजवादी कार्यकर्ताओं पे लगातार, अभी भी एक भी सूचना इस तरह की कोई नहीं आई कि भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता पे कोई तरह का कोई ब्लेम लगा हो या उसको उठाया गया हो, 107-16 में उसको निरुद्ध किया गया हो या कोई गुंडा एक्ट लगाया हो। फिलहाल यहाँ का कार्यकर्ता बहुत सहमा है, लेकिन मित्र सेन जी की धरती, लगातार मैं एक चीज देख रहा हूँ यहाँ, मित्र सेन जी की धरती की वजह से यहाँ के लोगों में अभी जोश कम नहीं हुआ। देखते हैं, बने रहिए हमारे साथ न्यू अपडेट के लिए। मैं भारत दर्शन विक्रम सिंह, नमस्कार।